हेलो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र एवं छात्राएं कक्षा 9वीं में स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर जून में मासिक परीक्षा का आयोजन किया गया है, जो कि आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपका 25 जून का आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का लिया जा रहा है। ठीक है, जून माह में भी आपका मासिक परीक्षा यानी हर महीने आपका मासिक परीक्षा चलने वाला है। जिस तरह से आप लोग देते आ रहे हैं उसी तरह से आपको मासिक परीक्षा होती रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा प्यारे बच्चों 50 मार्क्स का आपका पूर्णांक होने वाला है। और यहाँ पर सब्जेक्ट कोड जो रहेगा वो 111 रहेगा सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का। और क्वेश्चन की अगर बात किया जाए यानी कि ऑब्जेक्टिव संख्या जो रहेगा 30 रहेगा, जिसमें से आपको 24 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका एक एक क्वेश्चन जानते हैं, कैसा क्वेश्चन आपको रहने वाला है परीक्षा में और कहाँ से पेपर को डाउनलोड करेंगे, कैसे करेंगे, सब कुछ इस क्लास में बताएंगे। तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब आरंभ हुआ, यानी कब से शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध। तो बिल्कुल याद रखना है 1914 से ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। बाबू बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो एटम बम जो है ना पहला बार जो है ना कहाँ गिराया गया था, तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। बाबू बिल्कुल याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जी। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को है। तो जर्मनी का पराजित करने के लिए जो है रूस को श्रेय है। बाबू बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्साई की संधि के फलस्वरूप निम्न में से किस महादेश का मानचित्र बदल गया। तो यहाँ पर बताना है 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का जो ना प्रतीक चिन्ह जो था वो स्वास्तिक का था। आपको पता होगा स्वास्तिका कैसे होता है, स्वास्तिका था ना, हाँ स्वास्तिका था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइन कॉफ किसकी रचना। माइन जो है ना कॉफ जो रचना है ना वो आपका हिटलर का रचना है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का मुद्रा क्या है। तो जर्मनी का जो मुद्रा होता है ना वो मार्क होता है। ठीक है, और यूएसए का डॉलर होता है। ठीक है, और रूबल कहाँ का होता है, रूस का रूबल होता है। बाबू याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान कब लागू। भारत का संविधान जो लागू हुआ था ना, सभी को याद होना चाहिए, 26 जनवरी 1950 इसमें क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो शासन प्रमुख का नाम जो है ना नहीं होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है। यंग इंडिया पत्रिका का जो लेखक है ना वो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। भारत में जो शासन प्रणाली पाई जाती है वो किस तरह का पाई जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर लोकतांत्रिक राजतंत्र पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव में कितने वर्ष का अंतराल पर होता है। तो लोकसभा जो होता है वो याद रखिएगा कितने पर होता है बाबू, तो बिल्कुल 5 वर्ष पर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में मतदान सूची के नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो आपको 18 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएलए किसे कहा जाता है बाबू। तो एमएलए जो है ना बिल्कुल विधानसभा परिषद के सदस्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। भरतपुर जो पश्चिम है बिहार जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। बिल्कुल याद रखिएगा राजस्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये बताएंगे कि आपका पेपर जो है ना कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे करना है। 100% ओरिजिनल का आंसर की कहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आपको ओपन करना है और यहाँ पर सर्च क्या कर देना, आपको जस्टवेल एजुकेशन आपको सर्च कर देना। ठीक है, क्या काम करना आपको, जस्टवेल एजुकेशन आपको लिख कर टाइप करके सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। तो आप लोग को यहाँ पर आपको क्या कर देना, इस लिंक पर
क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9th रहेगा। ठीक है, तो इसी क्लास 9th पे आप लोग क्लिक करिए। क्लास 9th पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लास 9th सोशल साइंस जून मंथली एग्जाम रहेगा। तो इसी वाले लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं बाबू, अब नीचे आना है 9वीं जून मासिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान, देखिए सब कुछ लिखा गया, आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सब कुछ बताया गया, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको पता होगा, परीक्षा से पहले यहाँ पर सारा आंसर की अपडेट हो जाता है 100% रियल। ठीक है, और यहाँ पर आपका बात किया जाए तो आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जो कि यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपको नीचे आ जाना है और लिंक पे क्लिक करके अगर पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट यहाँ पर कर दिया गया। ठीक है, और अगर चैनल पे पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र की है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में जो है वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था वो आपका 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मानसिन राम में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 जून से होता है बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देखिएगा मैंग्रोव वन कहाँ पाई जाती है। तो मैंग्रोव वन जो है ना वो आपका पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की औसत आयु संरचना क्या। भारत की जो औसत आयु संरचना जो है ना वो याद रखिएगा 70.2 वर्ष है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है। तो अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा डेंगू बीमारी का कारण क्या है। डेंगू बीमारी का क्या कारण हो सकता है। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल में रासायनिक गैस का रिसाव हुआ था बाबू। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण की जनसंख्या प्रतिशत औसत कितनी है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या बाबू। देश का प्रमुख आर्थिक समस्या जो है सबसे बड़ी गरीबी तथा बेकारी है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है। तो बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी चक्रीय है, सर्किल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है बाबू। तो भारत के प्रमुख आर्थिक जो ना औद्योगिक का विकास हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही आंसर जो हो जाएगा 29 का वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बाढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है, बताइए भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो क्या पाया जाता है। तो बिल्कुल तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीचे आपको आना सेक्शन बी में देखना है तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 1 से लेकर 10 तक, जिसमें से 5 प्रश्न का आपको जवाब देना है। देख सकते हैं इतिहास आपका रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, यहाँ पर इकोनॉमिक्स रहेगा, आपका भूगोल रहेगा और आपदा प्रबंधन मेजरमेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सारा यहाँ पर लघु और दीर्घ दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब प्रश्न को आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा, गूगल पे जाकर सर्च करना होगा जस्टिस एजुकेशन, वहाँ से आप लोग सीधा पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।